Good afternoon, everybody. Delhi, Idam, Uday. I hope आप सब अच्छे हैं और आप सब लोगों को हमारे ये गाना मजनू टू पसंद आया। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? सबसे पहले तो मिका पाजी से हाय मिका पाजी, हाउ आर यू? मिका पाजी, मजनू तो सारे ही है। मजनू टू किस्सा और समा और लक्ष्मी डीजे स्मिथ कैसे फैसला किया इन सबको इसको? एक्चुअली इनके लिए बनाया मजनू टू। तो लैला मिल नहीं रही थी तो मैंने कहा चलो मजनू ढूंढ लेते। मजनू कौन कौन है इस गाने में? वेल ये गाना बहुत अच्छा है एंड ये गाना एक्चुअली मैंने एक मेरी मूवी थी जिसको जो मैंने प्रोड्यूस करी थी गलती से, तो उसके लिए गाना बनाया था। तो गाना हमें सोचा कि पहले फिल्म में आएगा तो रिमिक्स, मतलब फिल्म वाला तो अपने आप शूट हो जाएगा, रिमिक्स हम शूट कर लेते। तो हमने गाना पहले रिमिक्स शूट कर लिया। मैं दोनों इन सुंदर ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल्स को मैं मिला, बहुत सालों से हम फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, तो बड़े टाइम से प्लान करते गाना करेंगे। तो मैंने मस्ती में इनको बोला कि चलो यार मैं माल्टा में जा रहा हूँ शूट करने, तो लक्ष्मी और शमा आप चलेंगे? हाँ चलते। और फिर मेरा ये छोटा भाई है, इसको पिछले 15 साल से मैंने लटकाया था कि एक दिन मैं तुम्हारे साथ जरूर काम करूँगा। करते ये मुझे बॉम्बे आके बोल रहा कि यार पाजी तो बहुत टाइम हो गया, तो मैं बूढ़ा हो जाऊँगा। बिल्कुल 15-16 साल का था जब ये मिला है, तब से बहुत अच्छा ये डीजिंग कर रहा है। एंड मिस्टर लांबा जो ऊपर बैठे हैं बहुत लंबे हैं, और उन्होंने मुझे ये डीजे स्मिथ को मिलाया था। तो फाइनली गाना जब बना तो हमने रिमिक्स पहले शूट कर लिया, और रिमिक्स इतना ग्रैंड शूट हो गया कि हम वेट करते कि मूवी में वो गाना पहले आए या कहीं गाना रिलीज हो जो स्लो वर्जन का है। तो बिकॉज ऑफ कोविड वो गाना डिले हो गया। ऐसे ही मजनू हमारा गाना। तो शूट के दौरान कोई इंसिडेंट सबके साथ में कुछ यादगार? लोगों के यादगार पल होते हैं, मेरे तो इतने हसीन पल थे। आप लोग इमेजिन करते होंगे यार, मतलब इतनी सुंदर लक्ष्मी है, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बॉलीवुड से हमारी शमा सिकंदर है, तो पता नहीं क्या ही मजे आए होंगे। कुछ मजे नहीं आए भाई। हमारा पहले दिन ही हमारी इतनी लड़ाई हो गई छोटी सी बात पे। और ज्यादातर क्या होता है कि अक्सर मैं हमेशा मेरी टीम होती है जो सारा काम करती है। इस बार मैंने कहा नहीं, फ्रेंड ऐसे ही उड़ता थी, मैंने ले लिया कि सारा कुछ मैं खुद ही मैनेज कर लूंगा। टिकट से लेके मैं ही मैनेज कर रहा हूँ कि यार चलो हम तो घूमने जा रहे हैं। वहां जैसे ही उतरे, अब कोई छोटा सा इशू हो गया था होटल को लेके, रूम्स अवेलेबल थे और नहीं भी थे, शाबाश। तो छोटी सी बात पे हमारी इतनी लड़ाई होगी पहले दिन। और ये शमा बोलती है यू गो टू हेल, मैं यू गो टू हेल। बोले 2 दिन भाड़ में जाओ, मैं काम नहीं करना, मैं तुम भाड़ में जाओ, मुझे नहीं काम करना। लड़ ले पूरे शूट का है। इतनी लड़ाई हुई थी जब सिर्फ तकिया फेंकना या मारना रहेगा था। तो मैंने भी दरवाजा बंद कर भागे में दबाओ जाओ, ये तो तुम भी दबाओ। अभिनय और गायकी में आपको कौन चीज आसान? एक सेकंड बड़े अच्छा इसको खत्म कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं सर आपका जवाब दूंगा। तो मेरा एक दोस्त है मिस्टर बाला, बहुत मेरे प्यारे दोस्त हैं, बाला वेंकी चिकन से हैं, ही इज द ओनर ऑफ वेंकी चिकन। उन्होंने मुझे वैसे कॉल किया कि क्या हाल है। अच्छा मुझे लगा कि लक्ष्मी ने उसको सारी स्टोरी बता दी है, मुझे बोला हमारा कॉमन फ्रेंड है तीनों का। तो उन्होंने बोला कि क्या हाल है अम्बिका? मैं बस क्या हाल है, आपको तो पता ही है, मुझे काम नहीं करना, ये हुआ। तो मैं पूरी भड़ास सारी उसको सुना दी। तो बोलता लेकिन हुआ क्या, मुझे कुछ पता ही नहीं है। मुझे पता है आपको उसने फोन कर दिया है। बोलते मुझे किसी ने नहीं फोन करा यार, क्या हुआ तुम्हारा? मैं कैसा सर चक्कर है, मैं नहीं शूट कर रहा। उन्होंने इनको फोन करा, इन्होंने भी सीधा उनको सुना दिया। तो सोच लिया यार मैं तो वैसे तुम्हें हाल चाल पूछने के लिए तुम्हारा फोन करा कि तुम्हारी इंस्टा पे मैंने स्टोरी देखी। तो फिर उन्होंने हमारी वापस सुलह कराई दूसरे दिन, और उसमें जो पिसरा था वो ये तीसरा इंसान था। ये रो रहा था यार इतना लड़ पड़े, तो मैं तो खाम का मैं माल्टा में। हाउ इज योर एक्सपीरियंस अब मिका जी एंड सुमित? जैसे कि इन्होंने बताया, पहले दिन तो हम बहुत ही ज्यादा लड़ पड़े सारे। मुझे लगा नहीं होगा गाना शूट, बिकॉज हम सब ने डिसाइड कर लिया था कि नहीं करेंगे अभी शूटिंग, आगे नहीं होगी। बट मिका इज दिल के बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, इज ऑल हार्ट, आई एम आल्सो ऑल हार्ट। तो 2 हार्ट वाले लोग लड़ते हैं, और लक्ष्मी भी हमारी, मतलब हम यू नो वी पुट आवर हार्ट एंड सोल इनटू समथिंग। तो जब दिल से लड़ाई होती है ना, तो फिर वो पैचअप भी वैसे दिल से ही हो जाती है। सो ही केम एंड दिल से इन्होंने बहुत स्वीटली हमसे बात करी। समा, आप काफी समय से पंजाबी सिंगर्स के साथ काम कर रही हैं, बप्पू मान वगैरह के साथ, तो क्या डिफरेंस नजर आया मिका जी और अदर सिंगर्स और मिका जी में? क्या एक डिफरेंस नजर आया? हर इंसान अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है। हर एक तो मिका की एक अपनी पर्सनालिटी है, उनकी एक अपनी पर्सनालिटी है। उनके साथ काम करके बहुत अरसा हो गया।
अभी बहुत सालों से मिका के साथ हम काम करने के लिए बात कर रहे थे, बट हो ही नहीं पा रहा था किसी वजह से। और फिर फाइनली जब मजनू गाना आया, हमने एक्चुअली 3 गाने की बात कर दी। हम दूसरे गाने शूट करने जा रहे थे और ये गाना एक बोनस गाना था जो वो दोनों तो हुए नहीं, बट ये हो गया, ये किस्मत है बस। But this is now really nice and I'm really happy that today we are here और हम खुश हैं एक दूसरे के साथ फिर से दोस्ती बरकरार है। और इस गाने की तरफ पूरा हम सबका मतलब दिली ख्वाहिश है कि ये बहुत बड़ा सुपरहिट हो। मिका जी, अभी आपने हुनरबाज में भी शाहीन सलमानी को भी एक वादा किया है कि आप उनके साथ ये गाना करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, बहुत प्यारे सिंगर थे वो और बहुत कमाल का उन्होंने गाया एंड वो बता भी देते काफ़ी वो। हाँ आप भी सर पूछना सर, सॉरी सर मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। पूरी रात मुझे क्वेश्चन करो, बहुत टाइम बाद तुम्हें मौका मिला है, 2 साल तुम वैसे बैठे रहे, को पूछ नहीं रहा था मैं। अब हमें इतना मजा आ रहा है कि हमें कोई पूछे, तो मैं इनका एक बार जवाब दूं फिर आप जो आप बोलेंगे, ठीक है सर? सर आपका क्वेश्चन भूल गया। तो हम शो पे गए थे हुनरबाज पे, जहाँ पे मैं, लक्ष्मी और जे स्मिथ सेठी भी गए थे। वहाँ पे वो बहुत अच्छी सिंगर थी, तो उनके साथ मैं जब भी मैं प्रॉमिस करता हूँ तो मैं निभाता जरूर हूँ। सो मेरे साथ ब्यूटीफुल गॉर्जियस लक्ष्मी बैठी हैं। लक्ष्मी, would you like to say something? Good evening everyone. This is my first press con in Delhi. तो बहुत खुश हूँ मैं। और आज मजनू 2 रिलीज हुई है, आपको अच्छा लगा होगा, गाना अच्छा लगा है ना आपको? So we shot this in Malta। तो जैसे मिका ने पूरा कहानी बताया एंड वो तो स्पार्क ऑफ द मोमेंट में हो गया था। हमको ये भी पता था कि सब हम लोग बाय एंड ऑफ द इवनिंग सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सबको एक दिखाना था ना, मैं क्यों तो वो हो रहा था। तो बीच में कोई मीडिएटर चाहिए था हमको कि मतलब करो साथ में, मतलब एक पैचअप करो और गाना शूट करो। तो कोई था नहीं, तो ये अचानक हो गया, भगवान ने भेज दिया वाला को। तो हम लोगों को बात करके ठीक करके देन वी मेट अप इन द नाइट। तो दूसरे दिन से भी वर लाइक इतना मजा आया शूट पे, लाइक वी इट फेल्ट लाइक कि हम लोग फ्रेंड्स जैसे पिकनिक जाते हैं ना, वैसे पिकनिक जाके जस्ट वी शॉट इट एंड सो ब्यूटीफुल सॉन्ग थैंक्स टू मिका। क्योंकि आपको पता है जब मिका गाते हैं तो वो ऑडियो सुन के ही पता चलता है इट्स मिका, यू नो दैट्स द सिग्नेचर ऑफ मिका। एंड लाइक शमा सेड एंड वी ऑल आर फ्रेंड्स, लाइक शमा इज अ डियर फ्रेंड, मिका इज अ डियर फ्रेंड। जब दोस्तों के साथ जब काम करने मिलता है तो इट इज सच अ प्लेजर एंड एट द सेम टाइम इट्स फन। तो ये गाना is full fun song and of course Sumit has remixed it and it was nice to even see him there and you know we all shot together and like I say Mika is just not a great singer but he's also a great person. That's very important. So I am glad that we are here and thanks for coming and I hope you all enjoy. Thank you. लक्ष्मी जी इधर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा शमा एंड मिका जी के साथ काम करने का? So basically Shama is a dear friend, Mika is a dear friend. तो हम लोग यही सोच के गए थे कि मजा आएगा। Like Shama said ना, हमको 3 गाने शूट करने थे, एक सोलो और एक टुगेदर। ऐसा हो गया कि वो टुगेदर बन गया, सोलो बन ही नहीं पाया। एंड उसके बाद हमने सोचा कि अलग अलग लोकेशंस में हम लोग शूट करेंगे दूसरे गाने, बट इट डिडंट हैपन बिकॉज ही आल्सो हैड कमिटमेंट्स, ही हैड टू कम बैक, वी हैड टू कम बैक। तो वो हुआ, सो इट वाज ग्रेट एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग ऐसे ही, इट वाज सुपर फन, स्पेशली इन माल्टा, इट फेल्ट लाइक पिकनिक, सो इट वाज गुड फन। एक बार मैं जिनको सिर्फ एक बार प्रमोट करने आया हूँ, मिस्टर डीजे स्मिथ सेठी, जिसका पहला गाना, उसके बाद फिर आप सारी रात क्वेश्चन करते रहना। इनकी मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय, बहुत प्यारा बच्चा है, 15 साल से स्ट्रगल कर रहा है। इसके साथ के जितने भी डीजे थे सब ऊपर आ गए थे, सिर्फ यही पीछे रह गया था। मतलब कुछ तो है जो इसके बाद में आए वो भी ऊपर चल गए, ऊपर में भगवान के पास नहीं भाई। तो आई थिंक मेरा इसके साथ ड्यू था कि यार एक दिन मैं जरूर इसको प्रमोट करूंगा एंड इज अ वेरी टैलेंटेड गाय एंड बहुत सारे जितने भी नंबर 1 शादियां होती हैं बिग फैट वेडिंग में ये हमेशा डीजिंग करता है। So over to. Thank you everyone for coming. दिल्ली तो अपना शहर है। Thank you बाजी, आपने इतनी बड़ी opportunity दी। पाजी का पहली बार vocals आना और पाजी का गाना करना is like a dream come true. And then we have Shama ji and Lakshmi ji in the video. It is phenomenal. और फिर माल्टा डिस्कवर करा and it is a very big honor कि पाजी के साथ आज press conference share कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी
कामयाबी की बात है और इट इज़ अ वेरी वेरी थैंक यू बाजी, इट्स हाई रिस्पेक्ट एंड लक्ष्मी को नहीं भाई, बस लक्ष्मी से लक्ष्मी देती रहे आपसे ब्लेसिंग्स। एंड आई थिंक एंड पाजी ने जो मेरे लिए करा अनएक्सपेक्टेड था और मेरे को लगता है कि ही इज़ द मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड हिज कमिटमेंट। मतलब स्ट्रॉन्ग बोला तो बस ज़बान तो ज़बान, सो जस्ट राइट हियर एंड राइट ऑन द टॉप एंड इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ पाजी एंड ऑफ कोर्स आई नीड योर सपोर्ट ऑन सारे। एक लास्ट बात कहना चाहूँगा कि जब मैं फिल्म इंडस्ट्री टाइप देखता था तो सारे डीजे सबसे नीचे आते थे, लाइक पहले प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पूरे फिनोमिनल में ना डीजे लास्ट था। तो बाजी ने अच्छा करके सीधा ऊपर एंड टॉप ऑफ द रेडार टू गेट द इक्वालिटी। लक्ष्मी बहुत स्वीट है। मैं अभी शमा को बता रहा था कि शमा ने काफी पंजाबियों के साथ काम कर रहा है, इसलिए थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो इसको पता चलता है कि कैसे गुस्से वाला मुंह बनाना है। तो जब ये हंसती तो हंसती जाती, गुस्से पूरा ऐसा खराब मुंह बना लेती है। ये बेचारी क्यूट रहती है, इसका पता नहीं चलता उसको गुस्सा आया भी कि नहीं। ये ऐसी बोलती बेका है यार, प्लीज यार बेका। तो मुझे यही समझ आता है कि गुस्सा आ रहा ही नहीं आ रहा। तो जब भी ये काम करती हैं बहुत स्वीट है। और दोनों में अच्छी बात क्या है, हमारा जितना मर्जी झगड़ा हुआ लेकिन जब हम कैमरे के सामने आए थे ऐसा लग रहा है जैसे कहीं हमारी कोई बात नहीं हो। हमारे से अच्छा दोस्त कोई नहीं। ऐसा अभी हाल ही में 3-4 घंटे हुए ही हैं आपके सॉन्ग को यूट्यूब पर डाले हुए हैं, उसमें 2.9 लाख व्यूज आ चुके हैं। तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए वही मैं कह रहा हूँ कि थैंक यू। अगर हम चाहें तो हम भी 300 कर सकते हैं एक दिन में, 300 मिलियन। बट अच्छा है कि गाना ऑर्गेनिकली हिट हो और आपके आशीर्वाद से लोग धीरे धीरे सुने। और मेरा जो गाना जब भी मैं टारगेट करता हूँ, मुझे ये नहीं होता कि यार मेरा गाना रील्स पे चले 2 हफ्ते और गाना लोग भूल जाएं। मैं चाहता हूँ स्लोली हम इसको और 6 मिनट तक खाएंगे और हर लोग के कानों तक पहुँचाएंगे ताकि लोग एंजॉय करें और गाना गुनगुनाएं। नहीं करते सर आप, ये कोई स्ट्रेटजी है या कंजूसी सर? क्या कौन सी यार पेड प्रमोशन? देखो आप आए हैं, इससे बड़ी प्रमोशन क्या होगी? सबसे हमें जरूरत होती है मीडिया की एंड मैं हमेशा ब्लेस्ड हूँ कि मैं जो भी करूँ जैसा भी करूँ, लेकिन मीडिया मुझे बहुत प्यार करता रहता है। सर एक सवाल हो रहा है, हाँ पहले से डिसाइड थी या? मैंने बोला ना लोकेशन, ये प्रोड्यूसर साहब हमें एक मुर्गा मिल गया था हमें। तो मुंबई में अक्सर हम मुर्गे ढूंढते रहते हैं। तो ये सूरी साहब हमें मिले और एक मिस्टर बैक्टर मिले, बट थैंक्स टू देम कि हमने बहुत अच्छा शूट करा। एंड लोकेशन पहले से कुछ डिसाइड नहीं थी, पहले गाना बना और सुमित मेरे साहब बेचारा पूरा 2-3 रातें यहीं मेरे घर पे रुकता था, म्यूजिक बनाता रहता था। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो ऐसा हो जाए, अगर लक्ष्मी मान जाए या शमा मान, बिकॉज दोनों को मैं अच्छी तरह से जान चुका हूँ, इनको मनाना बड़ा मुश्किल है। पर जब ये मान जाते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा गाना सुपर एंड ही वाज वेरी हैप्पी। सलमान सर के आप बहुत करीबी हैं और उनको लाइक भी करते हैं। हम तीनों बहुत करीब हैं। ढोल से एंट्री हुई है, ढोल से एंट्री हुई है आपकी। हाँ जी, ढोल का बजने जा रहे हैं। बहुत ढोल गया था ये तो उनसे आप पूछे, मैंने तो ढोल भी जा दिया कि अब सलमान भाई शादी करेंगे। हम चाहते हैं कि आपकी शादी कब? आपकी शादी कब? देखो हमने देखो हम ऐसे चल रहे हैं 1 2 3 4। शमा बहुत जल्दी शादी करेंगे ना शमा? हम इसमें बात शादी की प्रमोशन होगी तुम्हारी। देखो मेरी शादी तो लोकेशन हम ये बता रही हैं और आई होप कि हम सब इसकी शादी में जाएंगे। एंड अगर मैं कुछ गाना गाऊंगा तो दिल से जो इसकी इच्छा होगी शी कैन कुछ भी मेरे को। मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरी शादी में परफॉर्म वैसे ही बोल ले। हाँ मैं दिल से तुम्हारी जो इच्छा है तो मुझे पे कर सकते हो। अच्छा पे कर सकती है जो दिल्ली आके कैसा लगा और अपनी दिल्ली में आकर किस तरह का एंजॉय किया? यार दिल्ली जैसा प्यार कहीं नहीं मिलता। अभी मैं शमा को बोलता था कि हम डिनर करने चलते हैं तो मुझे बोलती हेल्दी खाना खाना। मुझे लगा हेल्दी का मतलब पूरा मटन और पराठे। बोलती वो बोला हेल्दी खाना। मैं क्या फिर क्या खाना इसको हेल्दी बताओ कौन सा? मैंने कहा कुछ हेल्दी खिला दो यार, हम वेट वाटर की खाए थे। बुखारा चलते हैं, बुखारा मेरे को बुखारा है। इट्स लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ हेल्दी। बहुत घी और बटर डाला हुआ हेल्दी वैसा वाला नहीं। मुझे बड़ा हल्का फुल्का खाना। कहते दिल्ली आई हो तो वैसा हल्का फुल्का खाना कैसे खाओगी? ऐसे बात तो ये भी सही है। तो अभी कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? मतलब हमेशा तो वही अच्छा है यार, अच्छा खाना खाओ, पराठे छोड़े खाओ, साग खाओ जो दिल्ली की स्पेशलिटी है। और इतना प्यारा मौसम कि आप धूप में बैठ सकते हो। मुंबई में थोड़ा सा सर्दी होती है ना, इतना कोट पहन लेते हैं। अभी 20 में नहीं कोट पहन के पूरा जगह में घूमते। हेलो सर, दिस इज नैना।
गाना बनाएंगे या कि कोई गाने चल रहे हैं उसी में से कोई गाना आप अपनी शादी में बजाएंगे या स्पेशल कोई Yes, song? आपकी शादी की बात हो रही है। मेरी बारी आपकी बारी अरे नहीं, मैं नहीं कर रहा अभी शादी। मैं तो फ्रेंड्स को नहीं झेल पा रहा, तो वाइफ को पता नहीं क्या होगा। कोई सॉन्ग बनेगा? हाँ, बनेगा। जब भी कोई शादी वादी में जब भी होगी, जब भी तूती बोलेगी तो मैं जरूर रहेगा। इनके पास इतने सारे बट क्योंकि इनके साथ इतना प्यारा मेरा एक्सपीरियंस है ना। हेलो सर, दिस साइड नैना, आई एम अ बिग फैन पहले तो। सर, अभी आपने जो किस्सा बताया कि झगड़ा हो गया था आप लोग के फ्रेंड से आप लोग, तो जब दोबारा से ये शूट हुआ तो किसके साथ मतलब दोनों मैम जो है लक्ष्मी मैम शर्मा मैम किस में ज्यादा गुस्सा है, टाइम पर किसका ज्यादा हाई था, किसके साथ दोबारा ट्यूनिंग बनाने में आपको इजी रहा मतलब, और किसके साथ डिफिकल्ट हुआ कि नहीं अभी इसके साथ बात करने में बड़ा दिक्कत हुआ? डिफिकल्ट तो मेरा खुद का था कि मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, तो इन दोनों में से कौन ज्यादा मतलब हाई टाइम वाला है? नहीं, शमा बहुत गुस्से में आ गई। ज्यादा गुस्से वाला इतना चिल्ला रही, मैं बता नहीं वो सकता। मतलब वो ऐसा लग रहा था कि हम ना कभी एक दूसरे की शक्ल देखेंगे नहीं, मतलब एक दूसरे को ब्लॉक ही कर देंगे, इतना सोच लिया था। बट दूसरे दिन ही वो जैसे मेरे दोस्त का फोन आया तो मैंने तो सुना दिया कि तुम उनकी हेल्प करने कर रहे थे। मुझे तो वैसे ही फोन कर रहे हैं, मेरे पास तुम्हारा क्या जवाब। बट जब हम सेट पे पहुंचे हमने बहुत एंजॉय किया। और लक्ष्मी मैम का क्या था फिर वो? लक्ष्मी बहुत क्यूट है। लक्ष्मी एक्चुअली साउथ इंडियन वैसे बड़े स्वीट होते हैं। पूरा पुष्पा मैं झुकेगा नहीं। थैंक यू सर। लक्ष्मी जी मैं झुकेगा। पुष्पा इज माय फ्लावर समझे क्या? लक्ष्मी जी लक्ष्मी साउथ से बॉलीवुड तक का सफर कैसा रहा आपका? काफी अच्छा रहा बिकॉज साउथ बहुत सिंपल है एक तरीके में काम करने में। बॉलीवुड हैज अ लॉट ऑफ लेयर्स मैं बोल सकती हूँ। इट्स ऑल्सो अ बिगर इंडस्ट्री। साउथ चारों लैंग्वेज में जाकर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। सो द वर्किंग फैक्टर बस अलग है, बाकी सब तो सिमिलर है। एज इन मेरा जर्नी रहा है, एक्चुअली माई रूट्स आर फ्रॉम साउथ, तो अभी भी मैं वहीं पे काम करती हूँ। आई एम जस्ट गॉटन इनटू बॉलीवुड, तो अभी बॉलीवुड शुरुआत हुई है मेरी। आपके दोस्त अल्लू अर्जुन जिनको आप प्यार से बनी बोलते हैं, उनकी पुष्पा इस टाइम पर कदर मचा रही है, उस पर क्या कहना चाहिए आप? उन्होंने तो होप दे दिया कोविड के टाइम पे ये पुष्पा रिलीज करके कि सबको एक थिएट्रिकल का होप दिया। हम लोगों को एक्चुअली लगा था कि थिएट्रिकल का मार्केट चला गया है, बिकॉज वी वर ऑल स्ट्रगलिंग फॉर द रिलीज ऑफ थिएट्रिकल रिलीज ऑफ फिल्म्स। जो फिल्म्स रिलीज होती है थिएट्रिकल में, बिकॉज बहुत कुछ हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया और बहुत कुछ हाउ टू ब्रिंग द ऑडियंस टू द थिएटर, क्योंकि आजकल सब लोग डर के बैठ गए हैं घर पे। South was one industry where we could have taken that trial. अगर content अच्छी है, अगर movie अच्छी है, तो he proved that कि people are still coming and there's a huge business and we still can see a future of theatrical business. सुमित जी, आपसे एक सवाल पूछना है मुझे। हाँ जी। क्योंकि जैसे आपने बताया कि पहले डीजे नीचे चले जाते हैं, अभी तो डीजे की बड़ी डिमांड है, तो लेकिन आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा जिसमें बहुत अच्छा लगा आपको कहीं शादी में, तो कुछ थोड़ा सा बताएंगे? मैम सारे हम स्टूडेंट तो एमएस पब्लिक स्कूल के हैं ना, लाइफ का हमारा जो पाजी से इंस्पिरेशन लिया है, लामा सर मीका सिंह पब्लिक स्कूल, एमएस पब्लिक स्कूल। जो लाइव स्टेज जो होता है वो मतलब द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड है। मैम अबाउट 3000 प्लस शोज किए मैंने वर्ल्ड वाइड, तो जितनी भी ब्लेसिंग्स सबकी बड़ी शादियां जो है कॉन्सर्ट्स वगैरह सब गॉड रिस्पेक्ट, तो मैम उसकी फील अलग थी पाजी को देखकर लाइव को कैसे रौनक, क्योंकि हम लोग लाइव वाले लोग हैं मैम, मतलब वो जाली पंजाबी समझते हैं ना, जाली नहीं है कि माइक बंद और गाना गा रहे हैं, वो वाला सिस्टम नहीं है, मतलब डीजेइंग हो रही है तो लाइव हो रही है सब। तो ऐसे एक मेरी बहुत अच्छी अचीवमेंट थी, युवराज सिंह पाजी की शादी की हुई थी, हमारा एक बहुत अच्छा वीडियो वायरल है मेरा युवराज विराट भाई का, उस पर डांस करते हो। तो मैम ऐसे धीरे 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 अचीवमेंट्स होती रही बड़ी बड़ी, सब लोग की ब्लेसिंग एंड सपोर्ट से, और फिर अपॉर्चुनिटी मिल गई। आप मॉडल टाउन की हो ना? हाँ जी, मॉडल टाउन की हो ना, दिल्ली में? हाँ जी, हाँ जी, मेरे स्टूडियो। सुमित जी, कोई न्यू एल्बम आपकी? सुमित जी, कोई न्यू एल्बम जिस पे काम चल रहा हो? Late 90s, your song came, कभी मौसम हुआ रेशम, right? I still remember you from those days. Thank you. It came in 2001. Okay, sorry. So then and now, how has the industry transitioned in terms of the pop culture? Total 360-degree change. I mean, we are living in an influencer dominant world today. Everything is social media related and everything is
so quick, you know, वो attention span लोगों का चला गया जो पहले हुआ करता था, patience level हुआ करती थी लोगों में, even to appreciate art. Today if you don't like something, 1 second में आप change कर देते हैं. So everything is changed from technicality of how we shoot the things, how we look at things now. मतलब पहले तो idea ही उसका उसी नजरिए से आता है. पहले गाता था कि बड़ा laid back थोड़ा होते थे सारे, एक अच्छी फिल्म बनानी है, एक अच्छा सॉन्ग बनाना है जी, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा ये करेंगे. There was always a time taken to make something. आजकल तो कल डिसाइड हुआ, अभी रात में शूट किया और सुबह डाल दिया. Like it's so fast. ये अगर कोविड नहीं होता तो ये गाना भी बहुत शायद जल्दी आ जाता. But yeah, it's changed drastically for better. I'm hoping because the world evolves for better. So I believe in positive vibes and I believe कि जो भी हो रहा है वो एक अच्छी दिशा में जा रहा है. हमें शायद समझ में नहीं आए कई सारी चीजें because you know from the generation that we come from we have seen a little slow process and now super fast and then जो बेचारे हमसे पहले थे उनको तो ये बिल्कुल ही समझ आता है कि वो क्या रहा है आज. लेकिन शर्मा मैम आई मस्ट से कि मौसम हुआ रंगीन वाले गाने को मतलब 2000 में आया था और अब आप फिर से ऐसा लग ही नहीं रहा कि इतना साल में आप मतलब क्या दोबारा से रिन्यू होके मतलब ऐसा इतना और ज्यादा खूबसूरत हुए जा रही है. क्या राज है इसका? आपका प्यार यार, इतना सारा प्यार करते हैं सब लड़कियां स्पेशली. राइट बिल्कुल भी चेंजेस नहीं, आप में और ज्यादा खूबसूरत होते Thank you so much. As I said, I am evolving for better. The world is evolving for better. So some things we may not understand, but the whole idea is to just keep evolving, keep growing as a human being, as an artist, as whatever you can, you know, give to the world. Yeah. Thank you. विकास सर, आप में कितना चेंज आया तो जब आपने स्टार्ट किया था? मेरे को अभी अकल आ गई, पहले मेरी अकल नहीं. टैलेंट शुरू था, झगड़ा इसीलिए हुआ था. टैलेंट मेरा शुरू से सही था. बहुत सारी चीजें जैसे मैं बोल रहा था कि जैसे मैं पहले मेरे लंबे बाल होते थे बड़े सारे, तो लोगों को लगता था मेरा स्टाइल था, मुझे पता नहीं था कि उसको मतलब जाके इसको थोड़ा स्टाइलिंग करनी चाहिए. दाढ़ी जहाँ जा रही है कभी ध्यान नहीं दिया था और कपड़े वपड़े जैसे मर्जी पहन लिए. तो अभी ये भी नहीं कभी मैं बहुत कमाल का हो गया, लेकिन थोड़ा सा अकल आ गया कि चलो यार बाकी को देख के समझ आ गया हाँ हमने अपना हुलिया ठीक करना है. पहले सिर्फ काम पे ज़्यादा मेरा फोकस था, सिर्फ गाने शोज गाने. तो अभी ओवरऑल पूरा ध्यान देता हूँ कि थोड़ा सा फिट रहना चाहिए. ओवर मोटा में कभी हुआ भी नहीं आता, बट जितना अपने आपको मेंटेन रखें और लुक को मेंटेन रखें तो फैंस के नज़रों में आप सही रहते हैं. जैसे आज देखो शर्मा की तारीफ हो रही है कि भाई इतने सालों बाद भी ऐसे ही हैं और बस वही मेंटेन करते हैं. तो म्यूजिक की शूट से चेंज आ रहा है. पहले आप हमेशा लाइट मतलब डार्क चमक, अभी सबने शुरू कर दिया. मैं वही आपको बता रहा हूँ कि मैं पहले जब चश्मा पहनता था, शायद शर्मा मुझे बहुत पुराना जानती है, 2008 में मेरा एक शो था तो शर्मा को लगता होगा फिर क्या ही चश्मा क्या पहन के बैठा रहता है यार. तो वहाँ बैठता था, फिर लक्ष्मी में मिली होगी